सोशलॉजी के पहले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज आज़ादी के बाद का दौर यानी आज़ाद भारत के बाद के बारे में हम तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। आज़ादी के बाद मुल्क के मकासद और प्रोग्रामों में बेशुमार तब्दीलियाँ देखी गई। हमारी कदीम तहज़ीब और अंग्रेज़ी दौर ने हमारे ख़यालात, बर्ताव के तरीक़ों, हमारे मकासद, जज्बात, ज़रूरियात वग़ैरह पर मखलूत असरात मुरतब किए। दूसरी तरफ नए चैलेंजेस और मौक़े उभरे। हिंदुस्तानी दस्तूर और हुकूमत के मंसूबों में शामिल किए हुए उसूल और इक़दार और प्रोग्राम तब्दीली, फलाह बहबूदी और तमाम लोगों की तरक्की के लिए हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। 1947 के बाद हिंदुस्तान को मुतासिर करने वाले चंद अहम अनासिर का जायज़ा अब हम लेंगे। पहला देखेंगे इसमें हिंदुस्तान का आइन। वैसे बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का आइन आज़ादी के बाद जो बना, दस्तूर साज असेंबली ने हिंदुस्तान के दस्तूर की तश्कील की, जो 6 दिसंबर 1946 में हिंदुस्तान का आइन तहरीर करने के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर दस्तूर के ड्राफ्टिंग कमेटी के सरबराह थे। ये दस्तावेज चंद दस्तूरों की क़ुव्वतों पर मबनी है। ये भारतीय समाज के इख्तिलाफ को पहचानता है। ये आज़ादी, मसावात और भाईचारगी के उसूलों को अहमियत देता है। ये सेक्युलरिज़म की हिमायत करता है। सेक्युलरिज़म का मतलब है तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए एहतराम, यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसको कहेंगे सर्व धर्म समाभव। हिंदुस्तानी आइन में मुतअद्दिद तरमीम की गई है। हाल ही की एक तब्दीली ये है कि अगस्त 2019 के आर्टिकल 370 के खात्मे की, जो जम्मू और कश्मीर को खुसूसी रुतबा दिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, जनूबी अफ्रीका, सोवियत यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका का हवाला देने के बाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया है। अब बच्चों, हम कानून साज यानी लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे। लोगों के खदशात और मसाइल और नज़्म व नस्क, तालीमी तहकीक, साइंसी मुतालिया, मीडिया और मफादाती ग्रोहों के ज़रिए पहचाने जाते हैं। हिंदुस्तान पार्लियामेंट ने कवानीन बनाए। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने कई कवानीन बनाए हैं। सिविल और क्रिमिनल उमूर से मुतालिक चंद कवानीन नाफिज किए गए हैं, जो वक्तन फ़वक्तन तरमीम किए जा सकते हैं या मनसूख। अब हम देखेंगे चंद अहम कवानीन के बारे में, जैसे 1954 में खुसूसी शादी का एक्ट, 1955 में हिंदू कोड बिल, 1955 में छूत छात यानी एक जुर्म जिसका एक्ट बाद में ये नाम दिया गया कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट यानी PCR एक्ट 1976 में। इसके बाद देखेंगे 1956 में बद अखलाकी ट्रैफिक के दबाव में वीमेंस और गर्ल्स एक्ट, 1961 जहेज के इम्तिना का कानून, 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1985 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1986 बच्चा मजदूरी ममनुआ और कायदे का एक्ट, 1995 नाकाबिलियत के अशखास का एक्ट, 2005 घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट, 2012 जिनसी जराइम से बच्चों की हिफाजत का एक्ट, ये 2019 में तरमीम किया गया था। 2013 दस्ती भंगी और उनकी बहाली जैसी मुलाजिमत की ममानियत का एक्ट, 2015 यानी 2015 में कमसिन इंसाफ बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट, 2019 में ट्रांसजेंडर अशखास जिनकी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट,
इस तरह से बच्चों अब हम मईशत यानी इकोनॉमी के बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तान की माशी तरक्की की 2017 तक 12 5 साला मंसूबों के ज़रिए मंसूबा बंद तरक्की से रहनुमाई हुई। हर मंसूबे का दौर अपने ही मकासद रखता है। सियासत यानी सियासी निज़ाम और मईशत के दरमियान ताल्लुक़ की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हुकूमत ने ख़ास तौर पर तालीम और सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी ली है। 2014 से तब्दीलियां जैसे नोटबंदी, जीएसटी के तहत एक वाहिद टैक्स के अदा करने की पॉलिसी, फलाही मंसूबे, सरहद पार तिजारत के तरीक़े, स्वच्छ भारत मुहिम यानी साफ भारत मुहिम को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये ख़ास नुकात पर जोर दिया गया था। अब बच्चों अब तालीम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। बेशुमार आंगनवाड़ी स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, इदारों, आईआईटीज़ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी तरह से आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और फिर आईआईआईटीज़ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद एनआईटीज़ यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तरबियती प्रोग्राम, ओपन तालीम, ऑनलाइन तालीम, खुद से सीखने की मौके और वक्तन फ़ौक्तन चंद कोर्सेस की लहरें तरक्की पा रही हैं। असातिज़ा की तादाद बढ़ चुकी है। 2019 में नई तालीमी पॉलिसी को तश्कील दी गई है जो तालीम को तमाम सतहों में मुंतकिल करने का मकसद रखती है। बच्चों आप सियासी निज़ाम के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। आज़ादी के बाद के दौर में हिंदुस्तान में हुकूमत का नया निज़ाम कायम किया गया जो जमहूरियत के उसूल पर मबनी है। दुनिया में हिंदुस्तान एक बहुत मशहूर जमहूरी मुल्क है। हुकूमत की 3 शाखें जैसे मजलिस मुक़न्नना, मजलिस आमिला और मजलिस अदलिया हैं। जमहूरी लामरकज़ियत की वजह से जिसमें इख्तियार निचली सतह से शुरू होता है, हिंदुस्तानी सियासी निज़ाम में अब शहज़ादा, नवाब, राजा या रानी जैसी पहले जैसे दी जाने वाली हैसियतों को नहीं मानता है। कानून की निगाह में तमाम शहरी मसावी हैं। जदीद हिंदुस्तान आज़ाद और ईमानदार इलेक्शन के उसूलों और अमल को मानता है। वोट देने का हक़ हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को दिया गया है जो 18 साल की उम्र के हैं या 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। हिंदुस्तान में कसीर पार्टियों का निज़ाम है जिसमें पार्टियां चाहे कौमी हो या रियासती हो या मकामी या इलाकाई नवियत की हो सकती हैं। हर फर्द को इलेक्शन लड़ने का हक़ हासिल है। मुल्क में हुकूमत का वफाकी निज़ाम है जिसमें मरकज़, रियासत या यूनियन टेरिटरी जो इलाका कहेंगे, हर गवर्नमेंट हुकूमत के मकासद, पॉलिसियाँ, प्रोग्राम की रहनुमाई इसके अपने उसूल करते हैं। मुखालिफत का किरदार ये है कि बरसरे इख्तियार हुकूमत पर नज़र रखना। जमहूरी समाज में मवाफ़िकत यानी इत्तिफाक राय अहमियत की हामिल है। अब बच्चों अब हमने पहला टॉपिक जो समाजियात का था, जैसे हिंदुस्तानी समाज का तारुफ, उसमें हमने 3 हिस्सों का जायज़ा लेने की कोशिश की। पहला हिस्सा था कदीम और मिडीवल यानी क़रून वस्ता का दौर, और दूसरा था नव आबादियाती दौर, और तीसरा था आज़ादी के बाद का दौर या आज़ादी के बाद भारत। अब उम्मीद इस बात की है कि भारतीय समाज का तारुफ ने हमें हमारी वसी तहज़ीब और मुतासिर कुन क़ुव्वतों के बारे में मालूमात से आगाह किया है। इससे हमें हिंदुस्तानी समाजी इदारों को समझने, हिंदुस्तान में समाजी तब्दीली का मुतालिया करने और इन तमाम रुकावटों को जानने में मदद मिलती है जो हमारी तरक्की में हमें सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ मुस्तकबिल में आने वाले अहम चैलेंजेस को भी हम देख सकते हैं। इस तरह हमने इस पहले टॉपिक को मुकम्मल किए हैं।